एबीपी लाइव में हम आपको लिए चलते हैं अब नेपाल, जहां पहुंचा है एबीपी न्यूज उस जगह जहां झील बन गई है, जहां कोसी नदी का पानी रुक गया है। रुका ऐसा है कि खतरा अभी बरकरार है। अगर वो झील जिसके अंदर बिजली घर तक डूब गया है, गांव डूब गया है, वो झील अगर फटी तो बिहार के जिले डूब सकते हैं। देखिए, ये झील तबाही मचा सकती है, ये झील सैलाब ला सकती है, ये झील बिहार के 7 जिलों को डुबो सकती है। इस झील में सिर्फ पानी नहीं है, इस झील की जमीन पर कई घरों की कब्र है, कई लाशें हैं। 2 बड़े बिजली घर भी इसमें डूब चुके हैं। नेपाल के सिंधुपाल चौक पर सुनकोसी नदी के पानी से बनी इस झील ने नेपाल से लेकर बिहार तक हर किसी की नींद उड़ा रखी है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? सुनकोसी एक पहाड़ी नदी है। कोसी नदी की पहली धारा है सुनकोसी। 2 अगस्त की रात को करीब 1 बजे नेपाल के सिंधुपाल चौक के इस हिस्से में भारी भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन यानी जमीन खिसकी तो पहाड़ का मलबा इस नदी पर गिरा और नदी का रास्ता रुक गया। जबरदस्त भूस्खलन हुआ और आप ये देख सकते हैं। एबीपी न्यूज सबसे पहले पहुंचा है नेपाल के जुरे गांव की सुनकोसी नदी पर बनी इस झील के पास, जहां बिहार की सांसें अटकी हुई हैं। एबीपी न्यूज पहला न्यूज चैनल है जो कि उस झील के पास पहुंचा है जो 2 अगस्त की रात भूस्खलन के बाद बनी थी। हमारे पीछे ये जो झील देख रहे हैं आप, ये वही झील है जुरे गांव के पास जो पहाड़ी में बड़े भूस्खलन के बाद बनी है। ये वो पूरा इलाका है जो कि जहां पर नदी बहा करती थी और ये सीधे पहाड़ के भूस्खलन की वजह से ये ब्लॉक बन गया और इस जगह पर नदी की जगह झील खड़ी हो गई। ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि अभी अब से कुछ देर पहले ये इस तरफ का जो पहाड़ है यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ था। फिर से कुछ इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं जैसे लैंडस्लाइड हो रहा हो वहाँ पर। हालांकि अभी तक कुछ तस्वीरों में नहीं दिख रहा है। पहाड़ के मलबे ने रास्ता रोका और ये सुनकोसी नदी 50 मीटर गहरी झील में बदल गई। 50 मीटर गहरी यानी इस झील में अगर 25 से 30 लोग एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं तो डूब जाएंगे। अब अंदाजा लगाइए झील कितनी गहरी है। इस झील में करीब 18 लाख क्यूसेक पानी बताया जा रहा है। ये एक पहाड़ी नदी पर बनी झील है, यानी पहाड़ का पानी पहले की तरह नीचे आ रहा है, लेकिन मलबा होने की वजह से झील का पानी निकलने का रास्ता नहीं था। झील फट सकती थी। झील को फटने से बचाने के लिए सेना के जवानों ने झील के किनारे पर 2-3 धीमे विस्फोट किए ताकि मलबा हटे और पानी निकलने का रास्ता बन सके। आप पहाड़ के नीचे का वो हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पर पानी आपको उछलता हुआ दिखाई दे रहा है सफ़ेद सफ़ेद। ये वो जगह है जहाँ पर 3 ब्लास्ट किए सेना ने और उसके बाद यहाँ से पानी निकलने का रास्ता बना दिया गया और यहाँ से लगातार इस झील का पानी बाहर बह रहा है। आप जो झील के बीचों बीच आप कुछ तैरती हुई सी चीज़ें देख रहे हैं। ये यहाँ पर एक गाँव हुआ करता था और जब तक ये ब्लास्ट नहीं किए गए थे, पानी यहाँ का रिलीज नहीं हो रहा था, तब जो आप किनारे की तरफ मकान बने हुए देख रहे हैं उस मकान तक ये पानी झील का पहुँच चुका था और इसी वजह से वहाँ पर भी कुछ लोगों की मौत हुई है। वो मकान जो पहला मकान है झील से सटा हुआ, वो आप देख रहे होंगे पूरी तरह से तबाह हो चुका है पानी की वजह से। धीरे धीरे झील का पानी निकलना शुरू हो चुका है, लेकिन खतरा टला नहीं है। बरसात का मौसम है। लगातार बारिश के बाद कभी भी पहाड़ से नीचे आ रहे पानी का बहाव तेज हो सकता है। ये पानी इस झील में जमा होने लगेगा, लेकिन पानी निकलने का रास्ता बहुत छोटा है, जिससे झील के फटने का खतरा अभी बरकरार है। पहाड़ के मलबे ने नदी का रास्ता रोककर तबाही की झील तो तैयार कर ही दी है, लेकिन इससे पहले भूस्खलन के बाद जहां जहां मलबा गिरा था वहां सिर्फ लाशें हैं। ये जुरे गांव है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल सेना काम कर रही है। इस इलाके को प्लेन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ
गांव हुआ करता था, पूरा एक स्कूल हुआ करता था, ग्रीन फील्ड स्कूल, जिसकी बस आपको दिख रही होगी जो कि मलबे की वजह से नीचे धंस चुकी है। उस बस के से लगा हुआ आप जो घर देख रहे हैं, इस घर में भी लोग रहते थे। यहाँ परिवार पूरा बसता था, जिसमें से ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई है। मलबे और पानी की वजह से ये घर भी जर्जर हो गया है। ठीक इस घर के सामने आपको यहाँ मलबे के बीच में दिखाना चाहूँगा, एक ट्रक बुरी तरह से दबा हुआ है, जिसका कचूमर लगभग निकल गया है। पहाड़ धंसने से जो मलबा गिरा, उसके बाद ये पहचान में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ट्रक हुआ करता था। सेना इस खतरे को दूर करने में जुटी हुई है। नेपाली सेना के जवानों ने यहाँ पर आपदा और राहत कार्य कर रहे हैं। 33 लोगों की लाशें अभी तक निकाली हैं और इस पूरे जुड़े गांव को खाली करा लिया गया है। 2 तारीख की रात जब यहाँ पर भूस्खलन हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। लगातार अभी भी मलबे के भीतर से लाशें निकालने की कोशिश में सेना के जवान जुटे हुए हैं। कोशिश ये है कि वक्त रहते सुनकोसी की धारा में पनप रहे इस खतरे को दूर कर दिया जाए, क्योंकि ये झील फटी तो सिर्फ तबाही मचाएगी। ये झील फटी तो क्या होगा? ये झील फटी तो क्या होगा? ये बिहार के लोगों के लिए तबाही ला सकती है। 2008 में कोसी में आई बाढ़ से भी ज्यादा बड़ी तबाही ला सकती है। नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में कोसी नदी में बनी झील के फटने का खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस इलाके में बारिश का सिलसिला थमा नहीं है और बारिश की वजह से भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने का खतरा अब भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोट भी है, जो कि आसपास जो झील के किनारे फंसे हुए लोग थे उनको निकालने में उसका इस्तेमाल किया गया था। और ख़ास तौर पर ये बोट इसलिए भी मंगवाई गई है ताकि झील के आसपास के इलाके का अध्ययन किया जा सके। ये जो भूस्खलन की वजह से जो झील बनी है वो कितनी खतरनाक है, इसको यहाँ कितने पानी है, ये फूट सकता है कि नहीं, ये फूटेगा तो कितना असर पड़ेगा, इसके अध्ययन के लिए ये जो भूस्खलन की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से जो ये झील बनी है, क्या ये इतनी कमज़ोर है कि फट भी सकती है? मेरे हिसाब से क्या लगता है कि अगर भारी वर्षा हो गया पहाड़ी एरिया में तो यहाँ बस से पानी टपक के ज़्यादा है ऊपर से। इसका मतलब ये है बाढ़ और तबाही का जो खतरा है निचले इलाकों में और आगे जाके भारत के बिहार इलाके में, वो अब टल गया है। पूरा तैयार टल गया तो हम कोई कह न सकता है, नहीं सकता है। नेपाल में सुनकोसी नाम से पहचाने जाने वाली इस नदी में पहाड़ गिरने के बाद करीब 2.5 किलोमीटर लंबाई की ये झील बनी। फिलहाल 18 लाख क्यूसेक पानी इस झील में होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर झील फटी तो इतना पानी सैलाब बनकर निकलेगा और तबाही लाएगा, और तब बिहार में साल 2008 से भी बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। आप सुनकोसी नदी का नज़ारा देख रहे हैं। ये नदी में आमतौर पर इतना पानी नहीं होता है, लेकिन चूंकि ऊपर पहाड़ों पर बड़ी तेज रफ्तार में बारिश हो रही है लगातार, उस वजह से आप देख सकते हैं कि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। नदी में पानी बहुत ज़्यादा है। हालांकि तकरीबन 3 से 4 दिन पहले ये पानी और ज़्यादा था, ऊपर था। राहत की बात यह है कि अभी पानी का फ्लो उतना तेज़ नहीं है, पानी उतनी बड़ी तादाद में नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके ब्लास्ट के जरिए पानी झील से रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी बिहार में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसकी बड़ी वजह है सुनकोसी नदी के ऊपर बनी झील। हिमालय से निकलने वाली कोसी नदी नेपाल से होते हुए बिहार में दाखिल होती है। कोसी दिशा बदलने में माहिर है। बिहार में इसे शोक नदी के रूप में जाना जाता है। वजह यही है कि बारिश के मौसम में कोसी एकाएक विकराल रूप धारण कर लेती है और अपना रास्ता बदलते हुए बिहार के 1.5 से 2 लाख लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती है। कोसी का पानी हर साल बिहार के 9 जिलों पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा और खगड़िया को प्रभावित करता है। काठमांडू से एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने वाले रास्ते में कोसी की 4 सहायक नदियां मिलती हैं।
नेपाल में कोसी कंचनजंगा के पश्चिम में पड़ती है। नेपाल के हरकपुर में कोसी की 2 सहायक नदियां दूध कोसी और सुन कोसी मिलती हैं। सुन कोसी अरुण और तमर नदियों के साथ त्रिवेणी में मिलती है। इसके बाद नदी का नाम सप्तकोशी हो जाता है। जब ये मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो कोसी के नाम से जानी जाती है। हम इस वक्त नेपाल के दोलारी जिले के दोलाल घाट इलाके में हैं। ये वो इलाका है जहां से धुत कोसी नदी निकलती है। यही धुत कोसी नदी आगे जाकर मिलती है सुन कोसी नदी में। ये देखिए पुल के पार ये धुत कोसी नदी सीधे जाके आगे सुन कोसी नदी में मिल रही है और सुन कोसी नदी में भी ज़बरदस्त पानी का फ्लो है। आगे जाकर सुन कोसी में ही एक झील बन गई है भूस्खलन की वजह से, जो कि सिंधुपाल चौक ज़िले में पड़ता है जो इलाका। अगर झील पूरी तरह से एक साथ फटती है तो फिर उसका पानी सीधे सुन कोसी नदी से होता हुआ सीधे कोसी नदी में जाएगा और बिहार के सुपौल, अररिया, खगड़िया ज़िले में तबाही मचा सकता है। लेकिन प्रशासन के सूत्र हमारे बताते हैं, प्रशासन के अधिकारी बताते हैं कि 3 जगह उस झील में ब्लास्ट करके पानी को रिलीज़ किया जा रहा है, धीरे धीरे रिलीज़ किया जा रहा है ताकि एक साथ पानी सुनकोसी नदी में या कोसी नदी में ना जाए, जिससे बिहार में तबाही ना बचे। साल 2008 में इसी महीने में नेपाल के करीब कुसहा तटबंध में कटाव की वजह से कोसी की धारा बदल गई थी, जिसकी वजह से बिहार के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया जिले के करीब 32 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। कोसी के कहर में 200 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 2000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। तो ये खतरा बना हुआ है।